यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था श्यामपुरा। गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और रात के समय वहां सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का साया है जो रात में अकेले जाने वाले लोगों को पकड़ लेती है। रघु, जो गांव का एक नौजवान था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह बहुत साहसी और निडर था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने यह दावा किया कि वह रात को जंगल के बीचों बीच जाएगा और चुड़ैल की कहानी को गलत साबित करेगा। दोस्तों ने उसे रोका, पर रघु ने किसी की एक न सुनी। रात का समय था और चांदनी अपनी हल्की रोशनी फैला रही थी। रघु अकेला जंगल में चल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, जंगल का माहौल और भी खौफनाक होता गया। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रघु ने अपने कदमों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुना, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रघु ने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ता गया। पर जैसे ही वह गांव से कुछ दूर गया, उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद दर्दनाक और डरावनी थी। रघु ने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है और उसने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। जैसे ही वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला को देखा। उसके लंबे बिखरे बाल और पीली आंखें थीं। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और रघु की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढने आए हो। रघु को तुरंत समझ में आ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव में लोग बातें करते थे। वह तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी और रघु को लगा कि उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी रघु की जेब में रखा हुआ भगवान का ताबीज चमकने लगा। चुड़ैल ने ताबीज की चमक को देखा और अचानक जोर से चीखकर गायब हो गई। रघु ने अपनी जान बचाई और तेजी से गांव की ओर भागा। अगले दिन जब रघु ने गांव वालों को यह कहानी सुनाई, तो सबने कहा कि वह सचमुच बहुत भाग्यशाली है कि वह बच गया। तब से रघु ने कभी भी गांव की पुरानी कहानियों को हल्के में नहीं लिया और उसने कभी दोबारा उस जंगल में कदम नहीं रखा। कहते हैं कि उस जंगल में अब भी चुड़ैल का साया है जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।